अध्याय 696 धर्म स्रोत फल वृक्ष। द ग्रेट सेज फेंगजू और अन्य पियरलेस संत एक टकटकी में दिखे। इससे पहले लिन युआन ने कार्रवाई की। उन्होंने कई संभावनाओं की कल्पना की। मिल्की वे से एक महान ऋषि सीधे उस छोटे से महाद्वीप में चले गए, कई आयामों में देशी प्राणियों को बहा दिया और अंत में धर्म स्रोत फल को हटा दिया और उन्हें दूर ले गए। समय और स्थान के नियमों की समझ के साथ धर्म स्रोत फल ट्री के बगल में एक गैलेक्सी ग्रेट सेज तुरंत दिखाई दिया और आयाम में कई देशी प्राणियों की प्रतिक्रिया होने से पहले धर्म मूल फल के साथ छोड़ दिया। गैलेक्सी के महान ऋषि ने कम समय में सभी आयामों के मूल प्राणियों को दबाने के लिए विशेष साधनों का उपयोग किया और फिर आसानी से धर्म स्रोत फल को छीन लिया। रुको, सभी संभावित अनुमानों पर विचार किया गया है, लेकिन सभी संभव आधार यह है कि गैलेक्सी के महान ऋषि निश्चित रूप से अपने असली शरीर को बाहर भेज देंगे। आखिरकार वास्तविक शरीर की तुलना में अवतार बहुत कमजोर है। यहां तक कि अगर आपको स्वर्ग के साधनों और नियमों की समझ है तो आपका भौतिक शरीर और मन उनका उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन वर्तमान दृश्य जहां गैलेक्सी के महान ऋषि ने अपना हाथ बढ़ाया और पूरे फयुवान फ्रूट ट्री को पकड़ लिया, अभी भी उनके हाथ का अवतार था। इससे सभी पियरलेस संत थोड़े चुप हो गए। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय है। क्या अवतार इतना मजबूत हो सकता है? दूसरे शब्दों में, ये किस तरह का सच्चा शरीर है जो एक अवतार बनाता है जिसे संघनित किया जा सकता है, जो इतना मजबूत हो जाएगा? ये कहाँ है? फ्यूआन फल का पेड़ उखाड़ दिया गया था और वह अचानक जाग गया। आयामों के बीच की खाई में पैदा हुए एक दुर्लभ खजाने के रूप में फ्यूआन फ्रूट ट्री के पास एक निश्चित मात्रा में बुद्धिमत्ता है। यहां तक कि छोटे महाद्वीप पर कई आयामी देशी जीव गुप्त रूप से इस धर्म स्रोत फल के पेड़ द्वारा संचालित होते हैं। अन्यथा कानून के फलों के पेड़ों के स्रोत की कीमतीता आयाम के मूल प्राणियों द्वारा बहुत पहले खा ली गई होगी। इसे खोजने के लिए सभी कानूनों की आंख को कितना समय लगेगा? लेकिन इस समय फ्यूआन फ्रूट ट्री, जिसमें काफी आत्म सुरक्षा शक्ति थी, काम रहा था। शाखाएं और पत्तियां मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन काम सकती थी। आयामी अंतराल अंतहीन रहस्यमय हैं, जिनके बीच 13वें स्तर के प्राणी विशाल प्राणी हैं जो आयामी अंतराल में यात्रा कर सकते हैं। 13वें स्तर से नीचे कुछ जीवन भी हैं, सभी आयामों में अंतराल से पैदा हुए हैं। इस कठोर वातावरण में पैदा होने वाले जीवन कैस शून्य जैसे हॉटबेड में पैदा हुए जीवन की तुलना में बहुत मजबूत और अधिक शक्तिशाली है। धर्म स्रोत वृक्ष भी इस श्रेणी का है। इसकी नजर में फेंगजू ग्रेट सेज जैसे पियरलेस महान ऋषियों का व्यवहार घर खेलने जैसा है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि अराजक शून्य को जोड़ने वाला अंतर 3 दिनों के भीतर बंद हो जाएगा। यहां तक कि अगर यह बंद नहीं होता है तो पवन मोमबत्ती महान ऋषि जैसे पियरलेस संत निश्चित रूप से अंत में धर्म स्रोत फल लेने में सक्षम नहीं होंगे। मूल रूप से फयुवान फ्रूट ट्री ने ग्रेट सेज फेंगजू और अन्य पियरलेस संतों तक इंतजार करने की योजना बनाई, फिर गहराई तक जाएं और इसे खाएं। अप्रत्याशित रूप से लिन युआन उसका इंतजार कर रहा था। बहुत मजबूत। क्या यह आयामी अंतरिक्ष में पैदा हुआ जीवन है? फयुवान फल के पेड़ डर से कांप रहे हैं। यह आज तक आयामों के बीच की खाई में तैर रहा है और कई भयानक जीवन देखे हैं। लेकिन लिन युआन के साथ तुलना में अंतर बहुत दूर है। लिन युआन ने 13वें स्तर से नीचे के जीवन की समझ फयुवान फ्रूट ट्री को ताजा किया। अराजक शून्य। सभी कानूनों की आंख भी छोटे महाद्वीप पर स्थिति पर करीब से ध्यान दे रही थी और स्वाभाविक रूप से लिन युआन के दृश्य को आकाश को कवर करने के लिए बाहर तक पहुंचते देखा। ये ताकत। सभी कानूनों की आंख अविश्वसनीय है। मूल रूप से उन्होंने सोचा कि लिन युआन ने केवल उन्हें कुछ समर्थन देने के लिए एक अवतार भेजा। उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक अवतार इतना भयानक हो सकता है। एक अवतार की ताकत इतिहास के सभी अजेय संतों से बेहतर है। सभी कानूनों के विचारों की आंख फैल गई। हालांकि लिन युआन ने धर्म स्रोत फल प्राप्त किया, जिसने उन्हें बेहद खुश कर दिया, इस भयानक ताकत ने सभी कानूनों की आंख को लंबे समय तक शांत करने में असमर्थ बना दिया। अगर उन्हें यकीन नहीं था कि लिन युआन ने अभी तक 13वें स्तर पर नहीं मारा है, तो उन्हें संदेह हो सकता है कि क्या टाइम लाइफ फिर से कार्रवाई करेगी। ये कैसा राक्षस है? द आई ऑफ 10,000 धर्म ने इसे दूर से देखा, बहुत भावुक महसूस किया। इससे पहले उन्होंने सोचा कि वह लिन युआन के अवतार को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें कुछ गुप्त विधि द्वारा अवरुद्ध किया गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह केवल इसलिए है क्योंकि अवतार की ताकत बहुत मजबूत है और किसी की अपनी झलक की सीमा से अधिक है। गैलेक्सी ग्रेट सेज की असली ताकत क्या है? सभी कानूनों की आंख मदद नहीं कर सकती, लेकिन उत्सुक हो गई। लेकिन वह यह भी जानता था कि वह नहीं जानता होगा। सिर्फ एक अवतार में इतनी ताकत होती है।
कैस शून्य में कौन गैलेक्सी ग्रेट सेज के असली रूप को अपनी पूरी ताकत से कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है? उन विशेष स्थानों की आत्माएं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि विशेष स्थान की भावना कार्रवाई नहीं कर सकती है। यहां तक कि अगर वह कार्रवाई कर सकता है तो वह शायद इस समय गैलेक्सी मोनार्क के अवतार से मेल नहीं खा पाएगा। गैलेक्सी के महान ऋषि के वास्तविक रूप का उल्लेख नहीं करना। आई ऑफ ऑल लॉस के दृष्टिकोण से ये गैलेक्सी के महान ऋषि के वास्तविक रूप को पूर्ण कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है। केवल उदात्त 13वें स्तर है, लेकिन 13वें स्तर का समय कार्रवाई करने की सबसे कम संभावना है। यहां तक कि 13वें स्तर के समय भी प्राणी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि कैस शून्य में क्या होता है। 13वें स्तर के समय के प्राणियों का ध्यान मूल रूप से दूर के भविष्य पर है, अतीत और वर्तमान के लिए, जब तक कुछ ऐसा नहीं होता है जो कैस शून्य की नींव को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक विशेष स्थान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, अन्यथा समय स्तर के प्राणियों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल होगा। मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति को विरासत का पता है कि उसने पीछे छोड़ दिया और गैलेक्सी के महान ऋषि की तरह खेती की। सभी कानूनों की आंख ने खुद को सोचा। तथाकथित वह एक अनंत शून्य का संस्थापक है और इस अराजक शून्य में एक समय का प्राणी है। ब्रह्मांड के लंबे इतिहास में अनंत शून्य ने एक के बाद एक खेती करने वालों का अनुभव किया है और उन सभी को सभी कानूनों की आंखों से देखा जाता है। लेकिन लिन युआन संयुक्त रूप से इतिहास में अनंत शून्य विरासत के सभी चिकित्सक संभवतः गैलेक्सी के महान ऋषि द्वारा थप्पड़ मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। सटीक होने के लिए गैलेक्सी ग्रेट सेज के लिए उसे एक अवतार में थप्पड़ मारना पर्याप्त नहीं था। यह बहुत अच्छा चला। लिन युआन बाहर पहुंच गया और किसी भी भयंकर प्रतिरोध का सामना किए बिना पूरे फ्यूआन फल के पेड़ को वापस ले लिया। जिस समय अवतार ने कार्रवाई की, उसका असली रूप पहले से ही इस क्षेत्र पर ध्यान दे रहा था। यदि कोई दुर्घटना हुई तो वह किसी भी समय आ सकता है और कार्रवाई कर सकता है। आयामी अंतर। लिन युआन ने विशाल आयामी अंतर को देखा। वह हमेशा आयामी अंतराल के खौफ में रहा है। आयामी स्थान एवेन्यू के नियमों के अनुसार संचालित होता है। ये वातावरण अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है और जीवन के एक हॉटबेड के बराबर है। यहां तक कि कुछ आयामों में जीवन के लिए महान उपहार है। उदाहरण के लिए कैस शून्य में उत्पत्ति आसव एक कल्याण है जो इस आयाम में हर जीवन का आनंद ले सकता है। लेकिन आयामी अंतराल एवेन्यू के नियम मौजूद नहीं है और आपको अभी भी विशाल आयामी स्थानों से निकलने वाले उत्पीड़न को सहना होगा। आयाम के बीच की खाई में जीवित रहने वाले सभी बहुत मजबूत हैं, क्योंकि कमजोर लोग बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वास्तव में आयामी अंतर सभी 13वें क्रम के समय के लिए युद्ध का मैदान भी है। 13वें स्तर के समय के प्राणी शायद ही कभी आयामी अंतरिक्ष में लड़ते हैं, जिससे आयामी अंतरिक्ष को बहुत अधिक नुकसान होगा। इसलिए 13वें स्तर के युद्ध क्षेत्र सभी आयामी अंतराल में है। केवल यह विशाल स्थान समय और जीवन के बीच की लड़ाई का सामना कर सकता है। ये फ्यूआन फल का पेड़। लिन युआन ने अपने हाथ में फ्यूआन फल के पेड़ को देखा। उनकी अभिव्यक्ति आश्चर्य से भर गई। एक आत्मा वास्तव में पैदा हुई थी। सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद लिन युआन ने फ्यूआन फल के पेड़ की आत्मा के उतार चढ़ाव को महसूस किया। वह बस बाहर पहुंच गया और बहुत अधिक सोचने के बिना इसे पकड़ लिया। बस इसे पहले परीक्षण करने का इरादा था। बड़े हो गए। फ्यूआन फ्रूट ट्री ने समय पर चेतना की एक लहर भेजी। काफी डरपोक। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। बहुत कम लोगों को पता था कि फ्यूआन फ्रूट ट्री ने मूल रूप से ग्रेट सेज फेंगजू और अन्य पियरलेस महान ऋषियों को निगलने की योजना बनाई थी। बेशक भले ही वह जानता था, लिन युआन बहुत ज्यादा परवाह नहीं करेगा। पूर्ण शक्ति के दमन के तहत फ्यूआन फ्रूट ट्री कोई लहर नहीं बना सका। अगर आप मुझसे धर्म स्रोत फल लेते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। लिन युआन ने फ्यूआन फल के पेड़ को देखा और कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फ्यूआन फ्रूट ट्री ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पास अभी भी इस तरह का बहुत फल है। खत्म होना। फ्यूआन फल के पेड़ की शाखाओं की पत्तियां बह रही हैं। एक के बाद एक धर्म स्रोत फल जल्दी से संघनित हो जाते हैं। शाखाओं और पत्तियों के बीच ढलान। तथाकथित धर्म स्रोत फल पेड़ से सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं है। यह एक चारा भी है जिसका उपयोग अन्य प्राणियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ठीक। लिन युआन ने सिर हिलाया। उन्होंने उसके लिए धर्म स्रोत फल प्राप्त करने के लिए सभी धर्म की आंख का वादा किया। वे आयामी जीव। लिन युआन ने फिर से दूरी में छोटे महाद्वीप को देखा। जब मैंने अभी अभी धर्म स्रोत फ्रूट ट्री को पकड़ा तो मैंने महाद्वीप पर कई आयामी प्राणियों का भी सफाया कर दिया।
यह असीम शून्य की तरह नहीं है जो किसी के मन और इच्छा को बेहतर बनाता है। आपको पता होना चाहिए कि असीम शून्य के गुप्त दायरे में उन शून्य जीवों को आयामों में अंतराल से मारना सीधे अपनी आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाएगा। दया। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उन्होंने अनुमान लगाया कि दो कारण थे। पहले, मेरी आध्यात्मिक इच्छा अब बहुत अधिक है। इन आयामी प्राणियों को मारना किसी की आध्यात्मिक इच्छा को सुधारने में अप्रभावी होने के बिंदु पर पहुंच गया है। दूसरा, असीम शून्य का गुप्त क्षेत्र है। कारण है कि आप शून्य जीवों को मार सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक इच्छा में सुधार कर सकते हैं क्योंकि यह उस आयामी स्थान की विशेषता है। प्रत्येक आयामी स्थान में विशेष विशेषताएं होती हैं, जैसे कि अराजक शून्य का मूल जलसेक। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि दूसरा कारण सबसे अधिक संभावना थी, क्योंकि अगर यह सच है कि आयामी जीवों को मारने से आध्यात्मिक इच्छा शक्ति में सुधार हो सकता है, भले ही यह आपके लिए अप्रभावी हो, अन्य महान संतों ने इसे बहुत पहले देखा होगा। भले ही महान संतों पर इसका बहुत कम प्रभाव हो। हालांकि जब कई महान संत अपने वंशजों को प्रशिक्षित करते हैं, तो वे अनिवार्य रूप से आयामी प्राणियों को जीवित रखने और उनके वंशजों पर उपयोग करने की कोशिश करेंगे। लिन युआन ने अब तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। फिर मैं पहले वापस जाऊंगा। लिन युआन ने फयुआन फ्रूट ट्री को हटा दिया और ग्रेट सेज फेंगजू और अन्य पियरलेस संतों को देखा। अच्छा, फेंगजू ग्रेट सेज ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से जवाब दिया। लिन युआन के अवतार की ताकत को देखते हुए मैदान पर इन पियरलेस संतों ने केवल बहुत दबाव महसूस किया। अराजक शून्य। सभी कानूनों की आंख ने मुट्ठी के आकार के धर्म स्रोत फल को उसके सामने देखा। उसकी आंखें थोड़ी उत्साहित थीं। बहुत बहुत धन्यवाद गैलेक्सी के महान ऋषि। द आई ऑफ 10,000 धर्म ने लिन युआन को देखा। इस बार धर्म स्रोत फल का अधिग्रहण इतना सुचारू था। मूल रूप से सभी कानूनों की आंख किसी भी मोड़ और मोड़ के लिए तैयार की गई थी। यहां तक कि अगर लिन युआन, इतिहास में सबसे शक्तिशाली और अजेय संत, ने कार्रवाई की, तो आयामों के बीच अंतर में कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो क्या होगा? लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन इतना शक्तिशाली था कि उसने सिर्फ एक अवतार के साथ स्रोत फल के पेड़ को निकाल लिया। यह एक छोटी सी बात है। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं उस लो युआन फल के पेड़ को स्वीकार करूंगा। यह स्वाभाविक है। द आई ऑफ ऑल लॉस ने तुरंत कहा कि उन्होंने लिन युआन को लो ओरिजिन फ्रूट ट्री को पुनः प्राप्त करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि धर्म स्रोत फल को छीनना धर्म स्रोत फल वृक्ष को हटाने के समान कठिनाई नहीं है। उस छोटे महाद्वीप पर आयामी जीव बेहद भयंकर हैं और कानून के फल के पेड़ों के स्रोत की रक्षा करते हैं। यदि केवल एक धर्म स्रोत फल खो जाता है तो यह उन आयामी प्राणियों की गति को उत्तेजित नहीं कर सकता है, लेकिन पूरे फयुवान फल के पेड़ को छीन लेना। छोटे महाद्वीप पर सभी आयामी जीव शायद हर कीमत पर अपने जीवन के लिए लड़ेंगे। सभी कानूनों की आंख की प्रारंभिक भविष्यवाणी में, यहां तक कि लिन युआन भी इस स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। कानून के फल का एक स्रोत छीन लेना अभी भी असंतुष्ट से बचना संभव है। यदि आप एक धर्म स्रोत फल के पेड़ को हटा देते हैं तो अनसुना करने से बचने की संभावना बहुत कम है। 10,000 धर्म की आंख केवल धर्म स्रोत फल में रुचि रखती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है। उस मामले में मैं पहले वापस जाऊंगा। लिन युआन ने खड़े होकर छोड़ने की तैयारी की। अच्छा, 10,000 कानूनों की आंख ने लिन युआन को देखा। गैलेक्सी ग्रेट सेज के विकासवादी मार्ग की शाखा वर्तमान में बहुत आसानी से फैल रही है। यहां तक कि अगर महान ऋषि भविष्य में एक समय पाश में गिर जाता है, तो ये तब तक फैलता रहेगा जब तक मैं यहां हूं। उद्धरण चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद। लिन युआन ने ये सुना और मुस्कुराते हुए कहा, टाइम लूप में फंसने के बाद किसी के स्वयं के विकासवादी मार्ग की शाखाएं प्रचार करना जारी रखती हैं, जो निश्चित रूप से एंक के निर्धारण के लिए अच्छा है। सभी कानूनों की आंख ने लिन युआन को खुश करने के लिए ये कहा। यह क्या है? 10,000 धर्म की आंख ने तुरंत कहा, गैलेक्सी के महान ऋषि की पृष्ठभूमि के साथ प्रचार के विकासवादी मार्ग की कोई शाखा नहीं होने पर भी 13वें स्तर पर कदम रखना मुश्किल नहीं है। ये वही है जो सभी धर्म की आंख सोच रही है। विशाल अराजक शून्य में 13वें क्रम के समय प्राणियों का जन्म हुआ। लेकिन लिन युआन, कैस शून्य के निर्माण के बाद से इस तरह केवल एक व्यक्ति रहा है, पहले कभी नहीं। यह अनुमान है कि यह भविष्य में फिर से दिखाई नहीं देगा। लिन युआन का अस्तित्व 13वें स्तर के समय की तुलना में दुर्लभ है। इसे अभी भी फैलाने की जरूरत है। लिन युआन मुस्कुराया और तुरंत गायब हो गया। सभी कानूनों की आंख ने उस स्थिति को देखा जहां लिन युआन गायब हो गया था। थोड़ी देर के लिए विचार में खो गया। इस समय वह बेहोश पछतावा महसूस किया। क्या आपने अपना अनुरोध बहुत जल्दी कर दिया?
उजाड़ और खालीपन। लिन युआन का असली रूप क्रॉस लेग बैठा है। बस फिर अवतार दिखाई देता है। न केवल आप इस बार कारण और प्रभाव को समझ पाए, बल्कि आपने कुछ हासिल भी किया। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, और उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, और उसकी हथेलियों के बीच फयुवान फल का पेड़ दिखाई दिया। वास्तव में तथाकथित धर्म स्रोत फल सिर्फ एक चारा है कि धर्म स्रोत फल पेड़ अपनी सांस के साथ संघनित होता है। सबसे कीमती चीज धर्म स्रोत फल ही है। बड़े हो गए। फ्यूआन फ्रूट ट्री का लगभग दम घुट गया था। लिन युआन के अवतार से लेकर उनके सच्चे शरीर तक उन्होंने स्वर्ग से तारांकन 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 फिर से अनुभव किया। अपने अवतार की तुलना में लिन युआन के असली शरीर ने उन्हें उत्पीड़न की भावना दी जो अनगिनत गुना मजबूत थी। इसे आंतरिक ब्रह्मांड में रखो। लिन युआन के विचार थोड़े चले गए, और धर्म स्रोत फल वृक्ष को उनके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में ले जाया गया। आयामों के बीच अंतराल में पैदा हुए इन दुर्लभ खजाने का शरीर के भीतर ब्रह्मांड पर प्रतिक्रिया प्रभाव की एक निश्चित डिग्री भी है। कम से कम ये कैस ट्री से बहुत बेहतर है। बस टिल्डा फयुवान फ्रूट ट्री ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह एक असीम ब्रह्मांड में दिखाई देता है। ये वयस्कों का आंतरिक ब्रह्मांड होना चाहिए। फयुवान फ्रूट ट्री ने खुद को सोचा। उन्होंने ग्रेट सेज फैंगजू और अन्य पियरलेस ऋषियों से निपटा है और अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। गलत। वयस्कों का आंतरिक ब्रह्मांड। फ्यूआन फ्रूट ट्री ने राहत की सांस ली जब लिन युआन ने उसे आंतरिक ब्रह्मांड में डाल दिया। यह दर्शाता है कि उसका कोई जानलेवा इरादा नहीं था। लेकिन तब फ्यूआन फ्रूट ट्री को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। यह आंतरिक ब्रह्मांड। यह आंतरिक ब्रह्मांड। उद्धरण चिन्ह। फ्यूआन फ्रूट ट्री अविश्वास में था। सही, बहुत सही, इस आयाम से अधिक परिपूर्ण। धर्म स्रोत फ्रूट ट्री आयामी अंतराल में तैरता है और विभिन्न आयामी स्थानों के संपर्क में आता है। सबसे बड़ा आयामी स्थान अराजक शून्य था। हालांकि इस समय धर्म स्रोत फलों के पेड़ की धारणा में भले ही यह अराजक शून्य जितना विशाल हो, ये लिन युआन के शरीर के अंदर ब्रह्मांड जितना अच्छा नहीं है। अध्याय 697 द इटर्नल मैसेंजर। फ्यूआन फ्रूट ट्री को लगता है कि यह तुलनात्मक नहीं है। यह आकार, पृष्ठभूमि आदि के बारे में नहीं है। यदि इनका उपयोग तुलना के रूप में किया जाता है तो कैस वर्ड आसपास के आयामी अंतराल में सबसे बड़ा और सबसे निर्विवाद अस्तित्व है। आयामी स्थानों में भी उच्च और निम्न स्तर होते हैं, और कैस शून्य निश्चित रूप से शीर्ष आयामी स्थान है। लिन युआन का आंतरिक ब्रह्मांड इस संबंध में कैस शून्य से बहुत कम है। बस इन्हें एक तरफ रख दें और बस अंतरिक्ष की दुनिया की पूर्णता को देखें। फ्यूआन फ्रूट ट्री ने वास्तव में महसूस किया कि अराजक शून्य इस आंतरिक ब्रह्मांड जितना अच्छा नहीं था। कानूनों और रास्ते के संचालन के संदर्भ में इस पार्टी के आंतरिक ब्रह्मांड को और अधिक परिपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? फ्यूआन फलों के पेड़ अविश्वसनीय है। अराजक शून्य कैसे मौजूद है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, हर बार मुआवजे और पूर्णता के साथ मिलकर। यह एक निश्चित चरम पर पहुंच गया है, इसे कैसे पार किया जा सकता है? मेरे प्रभु, इस स्वामी की उत्पत्ति क्या है? उद्धरण चिन्ह। फ्यूआन फ्रूट ट्री कांप रहा था। तथाकथित हरा नीले रंग से बेहतर है, जो मूल रूप से दुनिया के पोषण के पहलू में प्रकट नहीं होता है। अराजक शून्य से बंधे विश्व अंतरिक्ष की नींव निर्धारित की गई है, और मूल रूप से अराजक शून्य को पार करने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि लिन युआन के शरीर के भीतर के ब्रह्मांड ने इस बिंदु को तोड़ दिया और फ्यूआन फ्रूट ट्री को अधिक गहरा प्रभाव डालने की अनुमति दी। उदाहरण के लिए, लिन युआन की एक भयानक उत्पत्ति है। वह अन्य आयामों से एक समय है। क्या उसके पास अराजक शून्य में घुसने की किसी तरह की योजना है? समय प्राणी जो चुपचाप कैस शून्य जैसे आयामी स्थानों में एकीकृत हो सकते हैं, उन्हें कम से कम भगवान स्तर होना चाहिए, और एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। समय भगवान। फ्यूआन फ्रूट ट्री का दिल कांप गया। यहां तक कि रहस्यमय आयामों के बीच की खाई में समय के लिए कार्रवाई करना बेहद दुर्लभ है। कम से कम फ्यूआन फ्रूट ट्री ने दूर से समय प्राणियों की लड़ाई देखी है। लेकिन एक समय भगवान। मैंने कभी फ्यूआन फल का पेड़ भी नहीं देखा। जब आप एक समय भगवान के स्तर तक पहुंचते हैं, तो आप अपनी खुद की समयरेखा, अतीत, वर्तमान और भविष्य की योजना बनाते हैं। आप अपनी खुद की समयरेखा को अवरुद्ध करते हैं, सब कुछ अलग करते हैं, और पूर्णता के दायरे को हिट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के अस्तित्व में भी थोड़ा सही समय जीवन जीने की क्षमता है, और अतीत की यात्रा कर सकते हैं और छोटे पैमाने पर अतीत को बदल सकते हैं। बेशक 14वें स्तर से पहले, यहां तक कि एक समय भगवान को अतीत को बदलने के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। वास्तव में 13वें स्तर तक, समय प्राणियों के बीच की लड़ाई अब अंतरिक्ष के दायरे में नहीं है,
लेकिन धीरे धीरे समयरेखा स्तर पर रखी गई है। भविष्य के लिए अतीत और लेआउट के लिए लड़ें। ये समय जीवन है। कुछ बिंदु पर जीवन एक सफल भविष्य की योजना बनाने के लिए वर्तमान लाभ और हानि देता है। समय और जीवन के बीच जीत या हार वर्तमान तक सीमित नहीं होगी, लेकिन समय रेखा का विस्तार करना होगा और इसे दूर के भविष्य से देखना होगा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। फ्यूआन फ्रूट ट्री अचानक समझ गया। यदि लिन युआन एक महान समय भगवान है तो सब कुछ समझ में आता है। टाइम लॉर्ड में ऐसी भयानक ताकत होना ज्यादा उचित होगा। ये सिर्फ इतना है कि महान समय भगवान ने भारी कीमत चुकाई और इस आयाम में घुस गया। उसकी क्या योजना है? उद्धरण चिन्ह। फ्यूआन फ्रूट ट्री मदद नहीं कर सकता, लेकिन लगता है एक समय भगवान की ऊंचाई के साथ वह अंदर घुसने के लिए क्यों तैयार होगा। कोई बात नहीं, ये ऐसी चीजें नहीं है जिनके बारे में मैं सोच सकता हूं। फ्यूआन गुशु ने अपना सिर हिलाया। दूर के भविष्य के आधार पर जो टाइम लॉर्ड ने देखा, ऐसा करने में गहरा अर्थ होना चाहिए। वह एक समय भी नहीं था और टाइम लॉर्ड की योजना को बिल्कुल भी नहीं समझ सका। यह समय मेरे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। फ्यूआन फ्रूट ट्री ने अचानक सोचा कि टाइम लॉर्ड द्वारा अपहरण किया जाना कोई बुरी बात नहीं है। कम से कम इसे टाइम लॉर्ड के ट्री के रूप में माना जा सकता है। दूसरा स्रोत दुनिया, किंगयुन पवित्र पर्वत। लिन युआन का असली शरीर लंबे समय से वू माउंटेन के भगवान द्वारा खोले गए परीक्षण स्थान से लौटा है। हालांकि एक अवतार वहां छोड़ दिया गया था, जिसका उपयोग किसी भी समय लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझने के लिए किया जा सकता है। रून्स का रास्ता। लिन युआन क्रॉस लेक बैठे, लेकिन उनका दिमाग स्काईलाइट के भगवान की समझ पर विचार कर रहा था। मन, रक्त, आत्मा आदि की शक्ति के साथ संघनक चलता है। रनों का सबसे सरल उपयोग और सबसे सही समझ है। स्वर्गीय प्रकाश के भगवान का प्रकाश हर जगह धीरे से चमकता है। लिन युआन ने इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मूल रूप से वुशन के भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत में रोशनदान के भगवान की छाप शामिल है। इस छाप का उपयोग सीधे तौर पर स्काईलाइट के भगवान का सामना करने के बराबर है, जो इस विरासत को समझने के लिए बहुत लाभकारी है। यही कारण है कि पहली जगह में विरासत कीमती है। प्रतिकृतियों की विरासत कितनी भी कीमती क्यों ना हो, ये हमेशा संस्थापक के मूल इरादे से थोड़ा विचलित होगा। मैंने जो विरासत बनाई है वह 5 स्तरों में विभाजित है। पहले स्तर पर रनों का वाहक अब किसी की अपनी ताकत नहीं है, लेकिन दुनिया, पहाड़ों, नदियों और चट्टानों में सभी चीजें रन बना सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरे स्तर पर सभी मूर्त निकाय, जिनमें भावुक प्राणी भी शामिल हैं, रनों के वाहक बन सकते हैं और उन्हें रनों में गा सकते हैं। तीसरे स्तर पर 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं जैसी अमूर्त चीजों को भी रन में संघनित किया जा सकता है। इस स्तर पर भले ही आप एक समय पाश में फंस गए हों और सीधे रन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। स्वर्गीय प्रकाश के भगवान ने एक कोमल स्वर के साथ कहा, एक शिक्षक की तरह जो ईमानदारी से सिखाता था। दुनिया में सब कुछ एक रून है, मूर्त शरीर एक रून है, और 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं भी चलती हैं। लिन युआन के दिमाग में कई प्रेरणाएं उभरी। रनों की उनकी समझ में तेजी से सुधार हो रहा है। आपकी समझ अविश्वसनीय है, आपने रनों की विरासत को समझा है, और रनों के तरीके के बारे में आपकी समझ में बहुत सुधार हुआ है। लिन युआन की अविश्वसनीय समझ के साथ तीसरे स्तर को पूरी तरह से समझने के लिए उसे केवल आधे महीने से अधिक समय लगा। 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं। लिन युआन के विचार थोड़ा आगे बढ़ गए, और उनका गुस्सा दूर हो गया, जिससे एक छोटा रास्ता बन गया। कोई आश्चर्य नहीं कि रोशनदान के भगवान को भरोसा है कि जब तक वह तीसरे स्तर को समझता है, वह समय चक्र के माध्यम से तोड़ने में मदद करने में सक्षम होगा। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह किस तरह के समय के पाश में फंस गया था। जब तक कि जीवन था, वह अनिवार्य रूप से 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को पूरा करेगा, ताकि वह रनों का वाहक बन सके। क्यूई और रक्त की शक्ति, आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति और दुनिया और ब्रह्मांड की शक्ति सभी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं। 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं के बिना क्या यह अभी भी जीवन है? आप बिना किसी जीवन के सिर्फ एक समय पाश में नहीं पढ़ सकते। यहां तक कि अगर कोई अन्य जीवन नहीं है, तो वह अभी भी जीवन है और 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं को रन के वाहक के रूप में पैदा कर सकता है। बेशक समय पाश के भीतर भले ही रून वाहक पाया जाता है, अंतिम शक्ति बहुत कम हो जाएगी, लेकिन कम से कम यह अब समर्थन के बिना नहीं है। चौथा स्तर। लिन युआन विरासत के चौथे स्तर की ओर देखा।
वह पहले 3 स्तरों को समझने और थोड़े समय में चौथे स्तर को समझने में सक्षम था, अपनी खुद की स्वर्ग रक्षा समझ और वुशन के भगवान की शाश्वत पेंटिंग पर निर्भर था। उत्तरार्ध ने उन्हें फैंग युआन वर्ल्ड के रून एवेन्यू की एक सामान्य समझ रखने की अनुमति दी, और फिर उन्होंने लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट द्वारा छोड़ी गई विरासत को समझा, और स्वर्ग की अवहेलना की समझ के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से छलांग और सीमा से सुधार किया। क्या भाग रहे हैं? आप जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं वह भी रनों का वाहक बन सकता है। रोशनदान के भगवान ने मुस्कान के साथ लिन युआन को ध्यान से समझाया। आप क्या देखते और महसूस करते हैं? लिन युआन ने सिर हिलाया। यह एक बहुत व्यापक रेंज को कवर करता है, विशेष रूप से एक समय लूप में। शायद समय लूप की लिन युआन में फंस गया है, कुछ ही जीवन है और वह केवल एक है। इस मामले में भले ही वह 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं का उत्पादन कर सकता है, ये बहुत सीमित है। और आप क्या देखते और महसूस करते हैं? आप जो भी देखते हैं और महसूस करते हैं वह रनों का वाहक बन सकता है। स्वर्गीय प्रकाश का स्वामी लिन युआन ने एक बार फिर अनंत भगवान के आतंक को महसूस किया। वुशन की खोज के भगवान स्रोत दुनिया की एक तस्वीर खींचने के लिए था। रोशनदान के भगवान की खोज सब कुछ है। क्या इतना शक्तिशाली समय फंस सकता है? या आप फंसने को तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन का दिल भारी था। वुशन के भगवान ने परीक्षण स्थान आत्मा के बारे में जो कहा था उसके अनुसार वुशन के भगवान सहित सभी अनंत लॉर्ड्स फंस गए थे। केवल इस तरह से भविष्य में थोड़ा सुधार हो सकता है। यदि नहीं फंसे तो शायद अनंत लॉर्ड्स बच सकते थे, लेकिन फैंग युआन की दुनिया विनाश के लिए बर्बाद है और सुधार की कोई संभावना नहीं है। यह इस वजह से ठीक है कि वुशन और अन्य अनंत लॉर्ड्स के भगवान ने फंसने के लिए चुनने की पहल की। उनकी सभी शक्तियां अवरुद्ध हो गईं और राक्षसी आपदा आने के बाद वे दुनिया को हस्तक्षेप और प्रभावित करने में असमर्थ रहे। समझना जारी रखें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने विरासत के चौथे स्तर को समझना शुरू कर दिया। विरासत के पिछले 3 स्तरों की तुलना में लिन युआन का ज्ञान चौथे स्तर पर धीमा था। लेकिन लिन युआन की समझ के साथ ये भी समय की बात थी। वास्तव में कई शक्तिशाली लोग हैं जो स्वर्गीय प्रकाश के भगवान द्वारा स्थापित इस विरासत का अभ्यास और समझ लेते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर केवल पहले स्तर पर रुकते हैं। दूसरा स्तर तीसरे स्तर के लिए के रूप में। इस विरासत के प्रसार के बाद से बहुत कम मजबूत लोग हैं जो तीसरे स्तर को पूरी तरह से समझ चुके हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसने चौथे स्तर को पूरी तरह से समझा हो। हर किसी के पास लिन युआन का संचय और समझ नहीं है। उन लोगों की नजर में जो स्वतंत्रता के 3 स्थानों में मजबूत हैं, यह विरासत स्वर्गीय पुस्तक से अलग नहीं है। यहां तक कि अगर वे जानते हैं कि इसे समझने से उन्हें शाश्वत स्वामी बनने में बहुत लाभ होगा, फिर भी उन्हें इसे समझने में सक्षम होना होगा। यहां तक कि अनंत काल के भगवान के रूप में शक्तिशाली उनमें से एक बड़ा हिस्सा अभी तक चौथे स्तर को समझ नहीं पाया है। किंग्युन संत का सर्वोच्च हॉल। पवित्र संप्रदाय के नेता और बुजुर्ग हाल ही में बहुत सहज रहे हैं। लिन युआन के अस्तित्व के कारण किंग्युन पवित्र पर्वत के आसपास के राक्षस लगभग विलुप्त हो गए थे। मूल रूप से संप्रदाय मास्टर और बड़ों के पास इस बारे में कई अटकलें थीं, लेकिन इसकी पुष्टि होने के बाद कि यह लिन युआन था, तुरंत आराम किया। लिन युआन के साथ किंग्युन पवित्र संप्रदाय मूल रूप से एक पहाड़ के रूप में स्थिर है, और उन बड़े राक्षसों और ट्रोल्स द्वारा भंग किए जाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये संप्रदाय के नेता और बड़ों को खुश कैसे नहीं कर सकता था। हर जगह राक्षसी आपदाएं हैं। यहां तक कि अगर उन पवित्र संप्रदायों और सर्वोच्च पवित्र संप्रदायों को पारित किया जाता है, तो भी उन्हें हर पल जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ता है। स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में अनंत संप्रदाय कोई अपवाद नहीं है। अनंत संप्रदाय की पृष्ठभूमि अथाह है और इसमें अनंत काल के भगवान द्वारा व्यवस्थित साधन है, लेकिन ये दबाव भी अधिक है। एक स्रोत दानव, या यहां तक कि एक दानव भगवान। इस समय पवित्र संप्रदाय के नेता की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और दूर के हॉल के उच्च मंच पर धीरे धीरे एक हरे रंग की दौड़ शुरू हो गई। इस दौड़ के साथ मैं दुनिया के केंद्र में अनंत संप्रदाय से संदेश महसूस कर सकता हूं। क्या कोई अनंत दूत आने वाला है? पवित्र संप्रदाय हैरान था। मुझे नहीं पता कि पिछली बार अनंत मैसेंजर आने के बाद से यह कब तक है। इतने लंबे समय के लिए पवित्र संप्रदाय के नेता ने सोचा कि दुनिया के केंद्र में अनंत संप्रदाय के साथ कुछ बड़ा गलत था। किंग्युन युआन में गहरी। जब पवित्र संप्रदाय के नेता को पता चला कि अनंत मैसेंजर आने वाला है, तो उन्होंने तुरंत लिन युआन को इस मामले की सूचना दी। अनंत दूत, अनंत संप्रदाय द्वारा भेजे गए शक्तिशाली पुरुष आ रहे हैं। लिन युआन ने पवित्र संप्रदाय के नेता को देखा।
अध्याय 698 आश्चर्य। तार्किक रूप से अनंत मैसेंजर का आसन आगमन किंगयुन पवित्र संप्रदाय का एक शीर्ष रहस्य है। आखिरकार इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में शाश्वत संप्रदाय शक्ति शामिल है। ऐसी स्थिति में जहां जादू आपदाएं बड़े पैमाने पर होती हैं, कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बेहतर है। लेकिन पवित्र संप्रदाय के नेता को अच्छी तरह से पता था कि पूरे किंगयुन पवित्र संप्रदाय की सुरक्षा अब लिन युआन के हाथों पर निर्भर है। अनंत दूत। लिन युआन के किंगयुन पवित्र संप्रदाय के संरक्षण की तुलना में अनंत मैसेंजर क्या है? पिछले अनंत दूतों की संयुक्त मदद लिन युआन के किंगयुन पवित्र पर्वत के पास सभी राक्षसों को खाली करने के प्रयासों के रूप में महान नहीं थी। इसलिए अनंत मैसेंजर और लिन युआन के बीच पवित्र संप्रदाय के नेता ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तरार्ध को चुना। बिना किसी चूक के अनंत मैसेंजर के आगामी आगमन की लिन युआन को सूचित करें। लिन युआन की अभिव्यक्ति संक्षिप्त विचार में गिर गई। वास्तव में वह स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में अनंत संप्रदाय की शक्ति के लिए बहुत नापसंद नहीं था। यहां तक कि उनके पास लॉर्ड्स ऑफ इटर्निटी के समान लक्ष्य है। अनंत काल के लॉर्ड्स नहीं चाहते कि यह स्रोत दुनिया दानव आपदा से नष्ट हो जाए। लिन युआन को भी उम्मीद नहीं थी। सभी आकाश और लोकों अंतहीन आयाम बहुत कम आयामी स्थान है जो स्रोत दुनिया के स्तर तक पहुंच सकते हैं। ऐसी दुनिया पूरी तरह से अज्ञात जोखिमों से लड़ने के लिए लिन युआन के मेलों में से एक बन सकती है। विभिन्न आयामों के बीच की बाधा 13वें क्रम के समय के हमले की धारणा को अलग करने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि एक समय भगवान के रूप में मजबूत किसी को भी दूर करना मुश्किल होगा। अगर अनंत दूत आता है तो क्या होगा? लिन युआन ने पवित्र संप्रदाय के नेता को देखा और पूछा। पिछले अनंत दूतों के अनुभव के अनुसार वे आमतौर पर आसपास के राक्षसों की जानकारी का पता लगाते हैं और राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ रूखे रहस्यों को साझा करते हैं। पवित्र संप्रदाय के नेता ने सच्चाई से कहा। इसके अलावा दूत संप्रदाय के कुछ मजबूत पुरुषों, विशेष रूप से प्रतिभाशाली शिष्यों की भर्ती करेंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए दुनिया के केंद्र में शाश्वत संप्रदाय में वापस लाएंगे। पवित्र संप्रदाय का नेता जारी रहा। किंगयुन पवित्र संप्रदाय दोनों अनंत दूत के आगमन के बारे में असहज महसूस कर रहे हैं। अनंत मैसेंजर द्वारा साझा किए गए रून रहस्य वास्तव में पवित्र संप्रदाय के लिए बहुत उपयोगी है। क्या आप संप्रदाय के मजबूत पुरुषों और प्रतिभाशाली शिष्यों को निकाल सकते हैं? इससे किंगयुन पवित्र संप्रदाय को व्यापार से बाहर होने का खतरा होगा। जीवन शिष्य जो मूल रूप से किंगयुन पवित्र पर्वत के अंदर छोटी दुनिया में पैदा हुए थे, वे बाहर के लोगों की तरह प्रतिभाशाली नहीं है। अनंत संप्रदाय द्वारा इस तरह स्थानांतरित किया जा रहा है। यह अल्पावधि में बहुत अधिक नहीं लग सकता है, लेकिन समय के साथ प्रभाव बेहद खराब होगा। किंगयुन पवित्र संप्रदाय में वर्तमान में केवल 3 या 4 विशेषज्ञ हैं जो कि अमरता के छठे स्तर के चरम पर हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले की तुलना में बहुत कम है। मुख्य कारण बड़े पैमाने पर राक्षसी आपदा के कारण है, लेकिन ये भी अनंत मैसेंजर की लगातार विजय के साथ बहुत कुछ करना है। समझा? लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि कोई आश्चर्य था। किंगयुन पवित्र संप्रदाय जैसी पवित्र संप्रदाय की शक्ति का स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में अनंत संप्रदाय के लिए केवल 2 उपयोग है। एक और अधिक विचलित करने के लिए है शैतान। दूसरा शिष्यों के लिए आरक्षित स्थान के रूप में सेवा करना है। यही कारण है कि अनंत संप्रदाय प्रमुख पवित्र संप्रदायों का समर्थन करने के लिए दूत भेजता है। पर्याप्त लाभों के बिना अनंत संप्रदाय की ताकतें एक संप्रभु मूल दानव के खतरे के तहत खुद की देखभाल करने में बहुत व्यस्त हैं। वे इतने दयालु कैसे हो सकते हैं? मुझे वह रून दे जो शाश्वत संप्रदाय बलों के साथ संवाद करता है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, जब एक जादू आपदा आती है तो संचार के कई साधनों को दबा दिया जाएगा। लिन युआन अभी भी प्रमुख पवित्र संप्रदायों से सीधे संपर्क करने और अपने विशिष्ट स्थानों को बंद करने के लिए अनंत मैसेंजर द्वारा उपयोग किए जाने वाले साधनों के बारे में काफी उत्सुक थे। आप जानते हैं, लंबे समय से किंगयुन होली माउंटेन ने अधिक शक्तिशाली राक्षसों से बचने के लिए अपना स्थान 7 या 8 बार स्थानांतरित किया है। हाँ, पवित्र संप्रदाय के नेता ने तुरंत एक सियान रून निकाला और सम्मानपूर्वक लिन युआन को सौंप दिया। ये रून। लिन युआन ने ध्यान से देखा। सतह पर यह सियान रून एक साधारण रून है, लेकिन लिन युआन की दृष्टि में यह सियान रून अरबों छोटे रनों से बना था। हर छोटा सा भाग लगातार चल रहा है, आपस में जुड़े और अन्य समान रूप से छोटे रन से टकराए, एक नाजुक संतुलन बनाए। दिलचस्प। लिन युआन ने इसे देखा। लिन युआन ने लॉर्ड ऑफ स्काईलाइट द्वारा छोड़ी गई विरासत के चौथे स्तर का अभ्यास करना शुरू कर दिया है।
ये कहना है, मुझे पता है और लगता है कि सब कुछ चलता है और मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ये ग्रीन रून बेहद कठिन और अस्पष्ट है। इसके अलावा संबंधित अनंत संप्रदाय के मजबूत और किंग्युन पवित्र संप्रदाय के मास्टर को छोड़कर बाहरी लोग इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि किंग्युन पवित्र संप्रदाय के नेता केवल अनंत संप्रदाय के दूतों द्वारा कभी कभी वितरित किए गए संदेशों को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, अधिक के लिए के रूप में। अब और नहीं है। लेकिन लिन युआन की आंखों में वह जल्दी से हर छोटे से भाग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। दुर्घटना। अगले क्षण पूरा सियान अचानक ढह गया, जिससे लिन युआन के सामने तैरने वाले अरबों छोटे रन बन गए। एक पल से भी कम। अभी अभी सायन रून बनाने के लिए अरबों छोटे छोटे रनों ने फिर से संघनित किया। लेकिन इस समय लिन युआन द्वारा इस सियान रून को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया था। यह पवित्र संप्रदाय के नेता ने पूरी प्रक्रिया को पक्ष से देखा और बेवजह चौंक गए। भले ही वह नहीं जानता था कि सियान क्यों गिरती है, वह देख सकता है कि फिर से संघनित सियान रन पिछले वाले से अलग थे। यदि शुरुआत में हरे रंग की दौड़ अनिवार्य रूप से अनंत संप्रदाय से संबंधित थी, तो पवित्र संप्रदाय के नेता को उनका उपयोग करने के लिए कुछ अधिकार होंगे। तो इस समय सियान रन अनंत संप्रदाय से संबंधित लिन युआन से संबंधित हो गए हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? सियान रन अनंत संप्रदाय से आया था। अनंत मैसेंजर के विवरण के अनुसार इस सियान रून को व्यक्तिगत रूप से अनंत काल के भगवान द्वारा परिष्कृत किया गया था और अनंत संप्रदाय के साथ संवाद करने के लिए प्रमुख पवित्र संप्रदायों के लिए अंतिम उपाय था। अभी अनंत भगवान द्वारा परिष्कृत इस विधि को लिन युआन द्वारा क्रैक किया गया था। इससे पवित्र संप्रदाय के नेता भ्रमित हो गए। यहां तक कि इस स्थिति में जहां राक्षस और आपदाएं व्याप्त थीं, उन्होंने कभी भी अनंत भगवान की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया। अनंत काल के भगवान से इस तरह के सियान को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन लिन युआन की तरह इसे परिष्कृत और लिया जा सकता है। यह पूरी तरह से पवित्र संप्रदाय मास्टर के ज्ञान से परे था। उनकी राय में केवल वही कर सकते हैं जो समान स्तर के अन्य शाश्वत स्वामी हैं। लेकिन लिन युआन, बहुत ज्यादा मत सोचो, मैंने भी प्रवंचना का इस्तेमाल किया। लिन युआन ने पवित्र संप्रदाय के नेता पर नजर डाली और लापरवाही से समझाया। यदि वह जबरन सियान चलाता है तो उसके पास क्षमता नहीं है। लेकिन रन की प्रकृति के बारे में स्काईलाइट के भगवान की समझ के अनुसार, मैं जो कुछ भी देखता हूं और महसूस करता हूं वह रन है और मेरे द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यह विधि अभी भी रनों को पुनर्गठित कर सकती है और अनंत काल के भगवान को बाईपास कर सकती है। लिन युआन ने स्वर्गीय प्रकाश के भगवान द्वारा बनाई गई विरासत का अभ्यास और समझ लिया है, और कई अनंत लॉर्ड्स की तुलना में चौथे स्तर पर पहुंच गया है। हाँ, पवित्र संप्रदाय के नेता शांत हो गए और तुरंत सम्मानपूर्वक कहा। हालांकि लिन युआन ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रवंचना का इस्तेमाल किया, लेकिन पवित्र संप्रदाय के नेता ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अनंत भगवान के तरीकों को जबरन दूर करने में सक्षम होना और सियान रन को फिर से परिष्कृत करना और लेना ताकत के दायरे की अभिव्यक्ति है। एक चाल। क्या अनंत काल का भगवान भी छल करने में सक्षम है? मैं किंग्युन पवित्र संप्रदाय बहुत भाग्यशाली हैं। पवित्र संप्रदाय के नेता मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में सोचते थे। लिन युआन जितना मजबूत होगा, वो स्वाभाविक रूप से उतना ही खुश होगा। आखिरकार लिन युआन अभी भी शेंगजोग के लिए अपनी पुरानी भावनाओं को पोषित करता है, अन्यथा वह हमेशा के लिए पवित्र संप्रदाय में नहीं रहता। लिन युआनजेन चींटियों को मारने की भयानक विधि के साथ ट्रोल्स को मारता है। बाहरी दुनिया जहां राक्षसी आपदाएं व्याप्त हैं, वास्तव में पवित्र संप्रदाय से बहुत अलग नहीं है। क्रूर और हिंसक शैतान लिन युआन के सामने एक चींटी से अधिक नहीं था। फिर से सियान रून पर कब्जा करने के बाद लिन युआन ने स्वाभाविक रूप से सियान रन के सभी उपयोगों की खोज की। उदाहरण के लिए, सियान रन के माध्यम से लिन युआन ने अन्य संत संप्रदायों और यहां तक कि फेंग युआन की दुनिया में सुप्रीम सेंट सेक्ट के विशिष्ट स्थान निर्देशांक को महसूस किया। वर्तमान में 892 पवित्र संप्रदाय हैं जो अभी भी पारित हो रहे हैं, और अभी भी 20 से अधिक सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय बाकी हैं। लिन युआन ने सियान रून का उच्चतम अधिकार प्राप्त किया और आसानी से सभी पवित्र संप्रदाय की जानकारी का पता लगाया। ये वास्तव में बहुत नुकसान है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। फेंग युआन की दुनिया में महान परिवर्तन से पहले पवित्र संप्रदाय बलों की संख्या की तुलना करें। आज का पवित्र संप्रदाय, सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय, 90% से अधिक गिर गया है। वास्तव में वर्तमान में लगभग 900 पवित्र संप्रदाय और 20 से अधिक सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय हैं जो अभी भी बने हुए हैं। क्या उनके पास अभी भी पवित्र संप्रदायों और सर्वोच्च पवित्र संप्रदायों की नींव है?
या दो बातें कहना। उदाहरण के लिए किंग्यून पवित्र संप्रदाय। नाम में यह पवित्र संप्रदाय है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने साल पहले मैंने जियोयाओ के 3 स्थानों से मजबूत आदमी को खो दिया था। दुनिया में महान परिवर्तन से पहले वह अब पवित्र संप्रदाय से संबंधित नहीं था। ये पवित्र संप्रदाय कहाँ है? लिन युआन ने आसानी से इसे सियान रून सुप्रीम अथॉरिटी के माध्यम से बंद कर दिया। जादू आपदा के माहौल में जितना संभव हो विरासत को पारित करने के लिए हर पवित्र संप्रदाय बेहद गुप्त है। यहां तक कि लिन युआन को तब तक स्पॉट करना मुश्किल होगा जब तक कि वह एक निश्चित दूरी के करीब नहीं पहुंच जाता। नीले रंग की मदद से लिन युआन की आंखों में प्रत्येक पवित्र संप्रदाय और सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय का स्थान स्पष्ट रूप से सामने आया था। इसे समय पर भी समझा जा सकता है। यहां तक कि अगर प्रतिद्वंद्वी अब आगे बढ़ रहा है तो भी वह आंदोलन प्रक्षेपवक्र का पता लगा सकता है। आप इन सर्वोच्च पवित्र संप्रदायों में घुसने के लिए अवतार भेज सकते हैं और रून विरासत प्राप्त कर सकते हैं। लिन युआन ने खुद से सोचा कि यह कुछ ऐसा था जो वह हमेशा करना चाहता था, लेकिन उसने इसे रोक दिया था क्योंकि वह सुप्रीम सेंट सेक्ट की स्थिति नहीं पा सका था। पर अब स्वाभाविक रूप से यह समस्या मौजूद नहीं है। यहां तक कि अगर ये पवित्र संप्रदाय की सिर्फ विरासत है तो भी लिन युआन के लिए इसका एक निश्चित संदर्भ मूल्य है। ये है, लिन युआन ने कई तेजी से चलने वाले औरास का पता लगाने के लिए सियान रन का इस्तेमाल किया। क्या यह अनंत दूत है? लिन युआन विचारशील दिखे। ये चलते हुए और पवित्र संप्रदाय और सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय से पूरी तरह से अलग है। यह अनंत मैसेंजर होना चाहिए जो आने वाला है। अब जब लिन युआन ने पूरी तरह से सियान रन की रिफाइनिंग पर कब्जा कर लिया है और उसके पास उच्चतम अधिकार है जो लगभग अनंत काल के भगवान के बराबर है, वह स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ महसूस कर सकता है और अनंत मैसेंजर के आंदोलनों को भी आसानी से किया जा सकता है। का पता लगाया। वरिष्ठ, हमें अनंत दूत का सामना कैसे करना चाहिए? पवित्र संप्रदाय के नेता ने धीमी आवाज में पूछा। उन्होंने लिन युआन के रवैये को सुनने के लिए अनंत मैसेंजर के आसन्न आगमन के लिन युआन को सूचित किया। लिन युआन का रवैया किंग्यून पवित्र संप्रदाय का है। सामान्य रूप से आपका स्वागत है, लिन युआन ने कहा। लगभग 1 साल में अनंत मैसेंजर आ जाएगा। जब अनंत दूत आता है तो मुझे बताओ। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन अभी भी स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में वर्तमान स्थिति के बारे में काफी उत्सुक है और इन्हें अनंत मैसेंजर से सीखा जा सकता है। क्या अनंत दूत 1 वर्ष में आ जाएगा? पवित्र संप्रदाय के नेता लिन युआन को देखते थे। वह अनंत दूत के आगमन का सही समय नहीं जानता था। आमतौर पर सियान रून संदेश प्राप्त करने के बाद अनंत मैसेंजर लगभग 100 वर्षों में आ जाएगा। लिन युआन के लिए क्या यह 1 साल बाद सटीक है? सही, वह समय के बारे में है। लिन युआन ने सिर हिलाया। उन्होंने सियान रन द्वारा पता लगाए गए अनंत मैसेंजर के स्थान और गति के आधार पर किंग्यून पवित्र संप्रदाय में आने के समय का अनुमान लगाया। बेशक इस प्रक्रिया में त्रुटियां होंगी, जैसे कि एक शक्तिशाली दानव का सामना करना और कुछ देरी का कारण बनना, लेकिन कुल मिलाकर त्रुटियां बहुत बड़ी नहीं होंगी। हाँ, किंग्यून पवित्र संप्रदाय के नेता ने सम्मानपूर्वक वापस कदम रखा। उन्हें लिन युआन के शब्दों पर कोई संदेह नहीं था। पहला स्रोत दुनिया। लियांग साम्राज्य की राजधानी में लिन युआन वहां बैठे थे, एक दूसरे को लियांग पूर्वज के साथ देख रहे थे। पूर्वज की शराबी आत्मा वास्तव में एक अच्छी शराब है। लिन युआन ने बढ़िया शराब का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, लाइसेंजुई खुद लाइयांग के पूर्वज द्वारा पीसा गया एक बढ़िया शराब है। यहां तक कि 13वें स्तर का समय भी इसे पीने के बाद परमानंद महसूस कर सकता है। हालांकि लिन युआन शारीरिक रूप से मजबूत है, वह केवल थोड़ा सा पीने की हिम्मत करता है। लियांग के पूर्वज जोर से हंसे। इस दुनिया में सबसे अच्छी शराब लीशेन नशे में वह पीसा गया था। यही है, लिन युआन, अन्य पूर्वज इसे पूर्वजों को नहीं देंगे जो लियांग से पीना चाहते थे। आप हाल ही में कैसे अभ्यास कर रहे हैं? लियांग पूर्वज ने पूछा। आप उस कदम को कब उठाने की योजना बनाते हैं? कोई जल्दी नहीं। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर के लिए जमा होना जारी रखें। ठीक है। लियांग पूर्वज ने सिर हिलाया। लिन युआन के बारे में उन्होंने कई भविष्य की समय सीमाओं के बीच, उन्होंने शायद ही कभी उस कदम को तुरंत उठाया। पूर्वज, क्या ये दुनिया नष्ट हो जाएगी? लिन युआन ने विशाल स्रोत की दुनिया को देखा और लापरवाही से पूछा। विनाश। लियांग के पूर्वज ने कुछ समय के लिए सोचा, सिर हिलाया और कहा, प्रकृति नष्ट हो जाएगी और कोई भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। वास्तव में ये पूर्ण विनाश नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया।
अराजक शून्य में प्राकृतिक ब्रह्मांड महान विनाश से गुजरेंगे और फिर से खोल दिए जाएंगे। यह मूल रूप से कई दुनिया के संचालन के नियमों को दर्शाता है। स्रोत की दुनिया कोई अपवाद नहीं है, लेकिन अराजक शून्य की तुलना में स्रोत की दुनिया बहुत अधिक परिपूर्ण है, और पुनर्जन्म से महान विनाश तक का समय अराजक शून्य की तुलना में अधिक लंबा है। जब ये दुनिया नष्ट हो जाती है तो मैं समय आयामों के बीच अंतराल में छोड़ना और भटकना होगा। लियांग पूर्वज ने कहा, लेकिन यह अभी भी उस दिन के लिए जल्दी है। ठीक है, यह अभी भी जल्दी है। लिन युआन ने सिर हिलाया। पहला स्रोत दुनिया अपने निर्माण के बाद से दूसरे स्रोत की दुनिया से बहुत कम है। दूसरा स्रोत दुनिया राक्षसी ऊर्जा बहती है। 3 आंकड़ों के औरस अस्पष्ट और अनुपस्थित थे, भारी राक्षसी और के माध्यम से टूट रहे थे और लगातार एक निश्चित दिशा में यात्रा कर रहे थे। इन 3 आंकड़ों के आभा बेहद संयमित हैं और शून्य के माध्यम से यात्रा करने के कारण समय और स्थान में लगभग कोई उतार चढ़ाव नहीं है। और शटल समय और समय के दौरान फिर से 3 आंकड़े भी संवाद कर रहे थे। क्या हमें अगले किंग्युन पवित्र संप्रदाय में जाना चाहिए? जब एक राक्षसी आपदा आती है तो एक पवित्र संप्रदाय के लिए यह आसान नहीं है, जो मुश्किल से अपनी विरासत को पारित करने के लिए दहलीज तक पहुंच गया है। पीठ पर 2 आंकड़े, एक पुरुष और एक महिला, थोड़ा भारी भाव के साथ उनके चारों ओर अंतहीन राक्षसी ऊर्जा को देखते थे। ये 3 आंकड़े स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में अनंत संप्रदाय के दूत हैं। बस फिर सामने की आकृति अचानक हिलना बंद हो गई और बड़ी सतर्कता के साथ चारों ओर देखा। कुछ गलत है। सामने का आंकड़ा चांदी की आंखों वाला एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह आश्चर्य की एक नजर के साथ चारों ओर देखता रहा। क्या चल रहा है? पीछे चल रहा पुरुष और महिला भी रुक गए। थोड़ी देर देखने के बाद चुवानिन ने पूछा, क्या आपको एहसास नहीं था कि इस क्षेत्र में कोई सभ्य दानव नहीं है? चांदी की आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जितना अधिक देखा, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही आश्चर्यचकित और संदिग्ध हो गई। अध्याय 699। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? 3 शाश्वत दूत शून्य में खड़े हैं। आसपास के स्थान और समय विकृत होते हैं, अपने आप को सभी सांसों को कवर करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र से यहां आने में सक्षम होने के नाते 3 शाश्वत दूत न केवल ताकत के तीसरे स्तर तक पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी आभा पर लगाम लगाने के लिए कई तरीकों में महारत हासिल की है। बात के बिना स्रोत दानव का सामना करने के मामले में शायाओ के तीसरे दायरे का उल्लेख नहीं करने के लिए यह अनंत काल के बेटे से बेहतर है। उन सभी को अपने जीवन के लिए दौड़ना पड़ा। कुछ गलत है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा चांदी की आंखों से याद दिलाए जाने के बाद उसके पीछे पुरुष और महिला भी सतर्क थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें समय पर इसका एहसास नहीं हुआ, ये सिर्फ इतना है कि उनकी अन्वेषण सीमा चांदी की आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह अच्छी नहीं है। यह आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि राक्षसों की संख्या एक छोटे से क्षेत्र में केवल छोटी थी। एक पुरुष और एक महिला ने एक व्यापक क्षेत्र की खोज की, उन्होंने पूरे क्षेत्र में शैतान की एक बड़ी संख्या की खोज की। अन्य क्षेत्रों में स्रोत दानव का उल्लेख नहीं करने के लिए हर दूरी पर एक बड़े दानव का पता लगाया जाएगा, यहां तक कि स्रोत दानव के करीब एक भयानक ट्रोल। फिर भी यहां यह है, इस दुनिया को लूटने वाला दानव एक दुर्लभ चीज बन गया है। कम से कम 3 अनंत दूतों ने अपनी जांच के परिणामस्वरूप कुछ दानव आत्माओं की खोज की, जिनकी अभी हाल ही में कल्पना की गई थी। क्या इस क्षेत्र में कुछ बड़ा हुआ? चांदी की आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और 2 अन्य अनंत दूत एक दूसरे को गंभीर भाव से देखते थे। पूरे क्षेत्र में कोई सभ्य शैतान नहीं है, जो अच्छी बात नहीं है। किंग्युन पवित्र संप्रदाय की ताकत के साथ ऐसा करना असंभव है। अगर ऐसा किया जा सकता है तो भी ऐसा नहीं किया जाएगा। जब तक ताकत पूरी तरह से कुचल नहीं जाती है, तब तक एक क्षेत्र को साफ करने वाले राक्षस केवल करीब आने के लिए अधिक से अधिक शक्तिशाली राक्षसों को आकर्षित करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अंतहीन राक्षस हैं, और यहां तक कि अनंत संप्रदाय केवल कठिनाई के साथ उनका विरोध कर सकते हैं। अन्य संप्रदाय बलों के लिए सबसे प्रभावी तरीका उन्हें सीधे सामना करने के बजाय पूरी तरह से छिपाना है, क्योंकि लड़ाई का कोई अंत नहीं है। दानव मरते नहीं हैं, यहां तक कि अगर उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं तो वे कहीं और पुनर्जन्म लेंगे। किंग्युन पवित्र संप्रदाय का संपर्क रून नष्ट नहीं हुआ है, हिल नहीं रहा है और राक्षसी ऊर्जा से संक्रमित नहीं हुआ है। चांदी की आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और उसके सामने एक हरे रंग की धुन भी दिखाई दी और उसने इसे ध्यान से महसूस किया। पंखा अनंत संप्रदाय द्वारा प्रमुख पवित्र संप्रदायों को दिए गए संपर्क में न केवल संवाद करने और खोजने की क्षमता है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी समझ सकते हैं।
कम से कम अब तक किंगयुन पवित्र संप्रदाय के संपर्क मार्ग को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब क्या? महिला अनंत मैसेंजर ने पूछा। इस क्षेत्र में राक्षसों की संख्या ने उन्हें कुछ गलत होने का एहसास कराया। मैं फिर से देखूंगा। चांदी की आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ बदल दिया और एक और दौड़ दिखाई दी। ये रून बैंगनी दिखाई दिया और उतार चढ़ाव के बीच सभी दिशाओं में एक अस्पष्ट लहर फैल गई। पास के क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली शैतान नहीं है। एक पल के बाद चांदी की आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बैंगनी रंग के रनर को पीछे छोड़ दिया और एक भ्रूभंग के साथ कहा, बड़े क्षेत्र में दानव के कोई निशान नहीं है। यह संभव है कि इस क्षेत्र में एक अधिक शक्तिशाली दानव का जन्म हुआ। यद्यपि दानव का कोई विचार नहीं है, लेकिन इसमें वृत्ति है और यह जानता है कि अधिक शक्तिशाली दानव का सामना करते समय इसे पीछे हटने की आवश्यकता है। हालांकि चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने इसका पता लगाने के लिए विशेष रन का इस्तेमाल किया, लेकिन शक्तिशाली दानव का कोई निशान नहीं मिला। अजीब और सनकी तीन अनंत दूत एक दूसरे को देखते थे। स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में भी ऐसी स्थिति शायद ही कभी सामने आती है। एक बड़े क्षेत्र में कोई दानव नहीं था और अधिक शक्तिशाली दानव का कोई निशान नहीं था। बेशक यह इस आधार पर था कि तीन शाश्वत दूतों के पास किंगयुन पवित्र संप्रदाय के चारों ओर स्वीप करने की ताकत नहीं थी। और यहां तक कि अगर आपके पास ताकत है तो विशेष रूप से स्वीप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हम किंगयुन पवित्र संप्रदाय में जाएंगे? पुरुष अनंत मैसेंजर मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकता है। हम महान और शाश्वत भगवान की इच्छा के साथ यहां आते हैं। चांदी की आंखों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चारों ओर देखा। अगर किंगयुन पवित्र संप्रदाय को नष्ट कर दिया जाता है तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन संपर्क के चलने से पता चला स्थिति के अनुसार किंगयुन पवित्र संप्रदाय अभी भी है। निहितार्थ, अभी भी जाना है। बहुत। महिला अनंत मैसेंजर ने सिर हिलाया। अब स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में कई शाश्वत संप्रदाय बलों को स्रोत दानव का विरोध करने में कठिन समय मिल रहा है। बड़ी संख्या में मजबूत पुरुष गिर गए हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्रोत दानव के हाथों में पड़ने वाले मजबूत पुरुषों की आत्मा और इच्छा शक्ति मिट जाएगी और उनके अवतार और जीवन रक्षक साधन बेकार हो जाएंगे और वे पूरी तरह से गिर जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए वर्तमान शाश्वत संप्रदाय को ताजा रक्त की तत्काल आवश्यकता है और इस रक्त का हिस्सा कई पवित्र संप्रदायों और सर्वोच्च पवित्र संप्रदायों पर निर्भर करता है जो अभी भी नीचे पारित हो रहे हैं। हालांकि पवित्र संप्रदाय और सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय इसके लिए बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने मना करने की हिम्मत नहीं की। आजकल राक्षसों की आपदा के तहत सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय क्यों कायम रह सकता है? इसका कारण यह है कि अनंत संप्रदाय की शक्ति ने राक्षसों के सबसे शक्तिशाली समूह को रोक दिया है। एक बार जब अनंत संप्रदाय की शक्ति को बनाए नहीं रखा जा सकता है तो अन्य पवित्र संप्रदाय और सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय जल्दी से शैतान से हार जाएंगे। केवल अनंत संप्रदाय की शक्ति के समर्थन से पवित्र संप्रदाय और सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय को पारित होने की उम्मीद है। आगे बढ़ें, लेकिन सावधान रहना। चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने अपने विचारों को केंद्रित किया और किंगयुन पवित्र संप्रदाय के स्थान की ओर शटल करना जारी रखा। लेकिन पहुंचने से पहले की गति की तुलना में चांदी की आंखों वाला आदमी स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सावधान था। उनकी ताकत के साथ इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दौड़ना ठीक होगा, लेकिन बड़ी संख्या में राक्षसों के गायब होने से तीन शाश्वत दूत बेहद सतर्क हो गए। समय बीतता है। 1 या 2 साल बाद तीन शाश्वत दूत आखिरकार किंगयुन पवित्र पर्वत के पास पहुंचे। यही वह जगह है जहां किंगयुन पवित्र संप्रदाय है। चांदी की आंखों वाला आदमी दूरी में एक ग्रे पर्वत चोटी की ओर देखा। रून धारणा से संपर्क करके उन्होंने निर्धारित किया कि यह किंगयुन पवित्र पर्वत था। ये ठीक लग रहा है। उसके पीछे के दो अनंत दूतों ने थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखा और राहत की सांस ली। अपनी ताकत के साथ वे स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि ग्रे पर्वत शिखर को रनों से ढका गया है। इसका मतलब है कि अभी भी अंदर बैठे चिकित्सक हैं। यदि यह दानव द्वारा हमला किया गया था तो यह एक खंडहर होना चाहिए। आप अभी भी लापरवाह नहीं हो सकते। चांदी की आंखों वाले आदमी ने जल्दबाजी में काम नहीं किया। इस क्षेत्र में इतने सारे राक्षस गायब हो गए हैं, किंगयुन पवित्र संप्रदाय अभी भी क्यों है? सही। अन्य दो अनंत दूतों ने यह सुना और पूरी तरह से सिर हिलाया। इस समय अधिक सामान्य किंगयुन पवित्र पर्वत है, यह उनकी आंखों में जितना असामान्य है। मैं पहले एक अवतार को अलग करूंगा और जांच करने के लिए किंगयुन पवित्र पर्वत में घुस जाऊंगा। यह पुष्टि करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, मैं पवित्र संप्रदाय के नेता को सूचित करूंगा।
चांदी की आंखों वाला आदमी बहुत सावधान था और पवित्र संप्रदाय के नेता को तुरंत बधाई देने के लिए बाहर आने का इरादा नहीं था। वह देखना चाहता था कि किंग यून पवित्र संप्रदाय इस क्षेत्र में पैर जमाने में क्यों सक्षम हो सकता है। उसके पीछे दो अनंत दूतों ने सिर हिलाया। ये भी सबसे सुरक्षित तरीका है। यदि किंग यून पवित्र संप्रदाय के साथ कोई समस्या नहीं है तो यह इसलिए है क्योंकि वे इसे खत्म कर देते हैं और कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ भयानक होता है तो इस तरह का व्यवहार आपके जीवन को बचा सकता है। 3 शाश्वत दूत एक मिशन के साथ आए और यहाँ कुछ भी नहीं हो सका। शाओयाओ के 3 स्थानों की युद्ध शक्ति अचानक अभी भी 3 है। यदि यह खो जाता है तो यह वर्तमान अनंत संप्रदाय के लिए अभी भी काफी परेशान करेगा। विशेष रूप से 3 अनंत संदेशवाहक पहले से ही कुछ सर्वोच्च पवित्र संप्रदायों का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने अपने साथ इन पवित्र संप्रदायों के शक्तिशाली रोपों को चलाया है। चांदी की आंखों वाला आदमी थोड़ा हिल गया। सांस का एक हिस्सा एक आकृति बनाने के लिए अलग किया जाता है जो अवतार है। अवतार में चांदी की आंखों वाले आदमी के समान उपस्थिति होती है, लेकिन उसकी आभा बहुत कमजोर होती है और इसे नियंत्रित करना भी आसान होता है। चांदी की आंखों वाला आदमी एक कदम में आगे बढ़ा, उसका शरीर गायब हो गया और उसकी आभा किंग्युन पवित्र पर्वत में मिश्रित हो गई। एक अनंत दूत के रूप में मैं कई बार किंग्युन पवित्र संप्रदाय में गया हूँ। किंग्युन पवित्र पर्वत में रून रक्षा संरचनाएं सभी अनंत संप्रदाय से हैं। इस मामले में चांदी की आंखों वाले व्यक्ति को पवित्र रून रक्षा गठन की एक अतुलनीय समझ है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किंग्युन पवित्र पर्वत में आसानी से घुस सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन से पहले संप्रदाय का रक्षात्मक गठन स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन के बाद पूरी तरह से अलग था। दुनिया में महान परिवर्तनों के बाद संप्रदाय का रक्षा गठन आभा को संघनित करने और राक्षसी ऊर्जा को अलग करने पर अधिक केंद्रित था। यह दुनिया के केंद्र में अनंत संप्रदाय की मदद का परिणाम भी था। बस परिचित रून रक्षा गठन के साथ उतार चढ़ाव। चांदी की आंखों वाला आदमी पवित्र पर्वत के अंदर सफलतापूर्वक पहुंचा। पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने क्रमबद्ध तरीके से अभ्यास किया और बड़ों ने भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। चांदी की आंखों वाला आदमी थोड़ी देर के लिए देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पवित्र संप्रदाय के मास्टर। चांदी की आंखों वाला आदमी पवित्र पर्वत के उच्चतम बिंदु पर मुख्य हॉल में आया और पवित्र संप्रदाय का नेता मिला जो एकांत में अभ्यास कर रहा था। किंग्युन पवित्र संप्रदाय का नेता केवल अमरता के छठे दायरे में एक मजबूत व्यक्ति है, लेकिन चांदी की आंखों वाला आदमी अभी भी स्वतंत्रता के तीसरे दायरे में है। ताकत में इतने बड़े अंतर के साथ, भले ही यह सिर्फ एक अवतार हो, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे पवित्र संप्रदाय के नेता खोज सकते हैं। मैंने मूल रूप से पूरे किंग्युन पवित्र पर्वत की खोज की है। चांदी की आंखों वाला आदमी हॉल से बाहर चला गया और नीचे देखा, वहां को छोड़कर। चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने किंग्युन युवान को देखा और अपनी धारणा के माध्यम से उन्होंने ध्यान से देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह होश में था कि वहां क्या मौजूद है, लेकिन वह किंग्युन युवान में समय और स्थान को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। जाओ और देखो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने जांच करने का फैसला किया। वह इस समय सिर्फ एक अवतार है। यहां तक कि अगर वह एक अपरिवर्तनीय खतरे का सामना करता है तो ज्यादातर वह केवल एक अवतार खो देगा। ये सोचकर चांदी की आंखों वाला आदमी आगे बढ़ा और किंग्युन कोर्ट के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। किंग्युन युवान में गहरी। लिन युआन ने चांदी की आंखों वाले व्यक्ति को देखा जो किंग्युन पवित्र पर्वत के आसपास घूम रहा था। वास्तव में लिन युआन ने पहले से ही 3 अनंत दूतों पर ध्यान दिया था जब उन्होंने किंग्युन पवित्र पर्वत से संपर्क किया था। आखिरकार संपर्क के माध्यम से लिन युआन को 3 शाश्वत दूतों के ठिकाने का अच्छी तरह से पता था। 3 अनंत दूतों ने किंग्युन पवित्र पर्वत से बहुत दूर नहीं रोका और विशेष रूप से अंदर घुसने के लिए एक अवतार बनाया। अब तक वे लिन युआन की निगाह में रहे हैं। सावधान रहें। चलो उनसे मिलते हैं। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपना दाहिना हाथ घुमाया। किंग्युन युआन का प्रवेश द्वार। चांदी की आंखों वाला आदमी अभी भी सोच रहा था कि कैसे अंदर जाना है। तब उसे पता चला कि उसके आसपास का समय और स्थान बदल गया है और वह चुपचाप समय और स्थान में एक अलग स्थान पर चला गया। चांदी की आंखों वाले आदमी से पहले प्रतिक्रिया कर सकते थे। किंग्युन पवित्र पर्वत के बाहर वह समय और स्थान जहां चांदी आंखों वाला आदमी और अन्य 2 अनंत दूत अचानक ढह गए थे, जैसे कि समय और स्थान ही छीन लिया गया हो। यहाँ यह है। चांदी की आंखों वाला आदमी और अन्य 2 शाश्वत दूत चारों ओर देखते थे और उनकी खोपड़ी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन विस्फोट हो गया। क्या अध्याय 700 पर्याप्त है? किंग्युन पवित्र पर्वत के उच्चतम बिंदु पर मुख्य हॉल।
जबकि पवित्र संप्रदाय के नेता एकांत में अभ्यास कर रहे थे, वह हमेशा पवित्र पर्वत के बाहर की स्थिति का भी अवलोकन कर रहे थे। लिन युआन ने उन्हें बताया कि निकट भविष्य में अनंत मैसेंजर आ जाएगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने माना कि पवित्र संप्रदाय के नेता ने लिन युआन को क्या कहा, इसलिए हम किसी भी समय अनंत दूत का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि लिन युआन के संरक्षण के साथ पवित्र संप्रदाय के नेता ने अब अनंत मैसेंजर की मदद को महत्व नहीं दिया, लेकिन अनंत मैसेंजर के पीछे अनंत संप्रदाय, अनंत लॉर्ड्स की ताकतें हैं। स्वाभाविक रूप से इसे कम करके नहीं आंका जा सकता है। मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ अनंत दूत से क्या बात करना चाहते हैं। पवित्र संप्रदाय के नेता काफी उत्सुक थे। लिन युआन ने कहा कि अनंत मैसेंजर आने के बाद वह उसे बता देगा। दूसरे शब्दों में, लिन युआन अनंत मैसेंजर के साथ संवाद करना चाहता था। बस इंतजार करें। पवित्र संप्रदाय के नेता ने स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र को देखा, धैर्यपूर्वक अनंत दूत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। पवित्र संप्रदाय के मास्टर को नहीं पता था कि वह जिस अनंत दूत की प्रतीक्षा कर रहा था। इस समय उन सभी को लिन युआन ने बिना किसी संघर्ष के छीन लिया। अनंत मैसेंजर, जो सभी पवित्र संप्रदायों और सर्वोच्च पवित्र संप्रदाय को डराने में सक्षम था, लिन युआन के सामने एक चींटी की तरह था। किंग युआन में गहरी चांदी की आंखों वाले व्यक्ति और अन्य 3 शाश्वत दूतों ने लिन युआन को देखा, जो बहुत दूर नहीं बैठे थे, जैसे कि एक दुर्जय दुश्मन का सामना करना पड़ रहा हो। किंग पवित्र पर्वत के बाहर 3 शाश्वत दूतों के सच्चे शरीर को बिना किसी प्रतिरोध के मछली दी गई थी। इससे चांदी की आंखों वाले व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके सामने का युवक उससे कहीं आगे था, जो वह निपट सकता था। शायाओं के तीसरे स्तर में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में, भले ही वह अनंत पुत्र का विरोधी न हो, वह अनंत पुत्र का सामना करते समय इतना नाजुक नहीं होगा। लिन युआन ने उन्हें एक स्रोत दानव की भावना दी। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि उनके शरीर से निकलने वाली राक्षसी ऊर्जा का कोई निशान नहीं था, तो 3 शाश्वत दूत वास्तव में महसूस करेंगे कि उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत दानव का सामना किया था। स्रोत दानव केवल दानव भगवान के लिए दूसरा अस्तित्व है। स्रोत दानव भी मजबूत और कमजोर लोगों में विभाजित है। एक शक्तिशाली स्रोत दानव अनंत संप्रदाय की नींव को हिला देने के लिए पर्याप्त है। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या करना चाहते हैं। एक पल के बाद चांदी की आंखों वाला आदमी बहादुरी से बोला। एक संक्षिप्त टकराव के बाद वह कुछ निष्कर्षों पर आया। उदाहरण के लिए, उसके सामने वाले युवक का उनके प्रति कोई जानलेवा इरादा नहीं होना चाहिए। अन्यथा, चूंकि वे तीनों इसे एक हाथ से पकड़ सकते हैं, इसलिए वे इसे एक हाथ से नष्ट भी कर सकते हैं। तो इस समय चांदी की आंखों वाले आदमी ने बहुत कम मुद्रा में पूछा, अनंत मैसेंजर की किसी भी हवा के बिना, मैं आपके कई शाश्वत संप्रदायों के साथ एक समझौते पर बातचीत करना चाहता हूं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह लंबे समय से अनंत संप्रदाय से संपर्क करना चाहता था। यह सिर्फ इतना है कि दुनिया के केंद्र में एक दानव तारांकन 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 बैठा है, इसलिए वह कभी भी पास नहीं होता है। अब जब अनंत मैसेंजर अपनी पहल पर आया, तो लिन युआन ने उसके साथ बातचीत करने की योजना बनाई। संप्रदाय के साथ व्यापार। चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने लिन युआन को देखा। जैसे ही वे ऊपर आए, अनंत संप्रदाय के साथ सीधे समझौते पर बातचीत करना बेहद अभिमानी था। अनंत संप्रदाय कैसे मौजूद है? वर्तमान अवधि में भी जब दानव आपदा आ रही है, तब भी यह सर्वोच्च है, जिसमें सबसे शक्तिशाली दानव को शामिल करने के लिए शाश्वत प्रभुओं द्वारा छोड़े गए बैकअप हैं। लेकिन जब उन्होंने लिन युंगन की उन तीनों को यहां लाने की विधि के बारे में सोचा, तो चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने अभी भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। क्या बात है? चांदी की आंखों वाले आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। मैं अनंत संप्रदाय के सभी रून विरासत चाहता हूं, जिसमें अनंत काल के भगवान द्वारा स्थापित रून विरासत भी शामिल है, साथ ही साथ दानव, विशेष रूप से दानव भगवान के बारे में सभी जानकारी। लिन युआन ने सीधे कहा। अब तक उन्होंने केवल 2 अनंत लॉर्ड्स द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त किया है। सटीक होने के लिए केवल एक ही है। रोशनदान के भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत के बारे में केवल एक प्रकार प्राप्त किया गया था। वुशन के भगवान द्वारा छोड़ी गई विरासत पूरी तरह से प्राप्त की गई है, लेकिन यह इस वजह से ठीक है। लिन युवानिकाय अन्य अनंत लॉर्ड्स के रून विरासत के लिए और भी अधिक उत्सुक है, विशेष रूप से रोशनदान के भगवान। यहां तक कि लिन युआन भी इस अनंत भगवान की समझ से चकित थे। अधिक समझना चाहते हैं। सभी रन विरासत में मिले। चांदी की आंखों वाले आदमी ने गहरी सांस ली। जादू आपदा आने के बाद प्रमुख शाश्वत संप्रदायों ने अपनी स्वयं की विरासत प्राप्त करने के लिए सीमा को शिथिल कर दिया।
फिर भी यदि सामान्य शिष्य गहन रून विरासत को समझना चाहते हैं तो उन्हें अभी भी एक कीमत चुकाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से केवल अनंत काल का पुत्र अनंत संप्रदाय के मूल रून विरासत को समझ सकता है। लेकिन लिन युआन ने सभी रनों को विरासत में देने के लिए अपना मुंह खोला। मैं निर्णय नहीं कर सकता, चांदी की आंखों वाले आदमी ने तुरंत कहा। उसके पीछे दो अनंत दूतों ने भी सिर हिलाया। वे सिर्फ अनंत संदेशवाहक हैं, यहां तक कि अनंत संस भी नहीं है, और उनके पीछे अनंत संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है। लिन युआन ने 3 शाश्वत दूतों को देखा और शांति से कहा, तो अब आप सीधे संप्रदाय के नेता से संपर्क करें और उनसे मुझसे बात करने के लिए कहें। जैसे ही ये शब्द सामने आए, चांदी की आंखों वाला आदमी हैरान लग रहा था। वह वास्तव में संप्रदाय के नेता से सीधे संपर्क कर सकता था, लेकिन लिन युआन को कैसे पता चला? वह नहीं जानता था कि लिन युआन द्वारा सियान संपर्क को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद उसके पास अनंत काल के भगवान के बराबर सर्वोच्च अधिकार था और इस तरह के संपर्क रन के सभी उपयोगों और कार्यों को जानता था। उनमें से संपर्क संप्रदाय के नेता है। अगर वह चिंतित नहीं होता कि दूसरी पार्टी से सीधे संपर्क करने से किसी तरह का झटका लगता, तो लिन युआन ने सीधे तौर पर खुद सेटेनल सेक्ट मास्टर से संपर्क किया होता। ठीक, चांदी की आंखों वाला आदमी थोड़ी देर के लिए झिझकता था, फिर सिर हिलाया। लिन युआन की ताकत कल्पना से परे थी, लगभग स्रोत दानव के उत्पीड़न के रूप में मजबूत थी। इस तरह के एक शक्तिशाली चिकित्सक को संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। एक संक्षिप्त ठहराव के बाद चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने सियान रून को निकाल लिया। आग्रह करने के लिए बाहर पहुंचे। एक पल में सियान थोड़ा हिल जाता है। अंधेरे में किसी तरह के उतार चढ़ाव के बाद अंदर अनगिनत छोटे रन तेजी से घूम रहे थे और उन्हें तुरंत दुनिया के केंद्र की ओर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में एक गुप्त दुनिया में ये कई शाश्वत संप्रदायों का सामान्य घरेलू आधार भी है। जब से अनंत लॉर्ड्स को दानव आपदा के बारे में पता चला, उन्होंने पहले से कई व्यवस्थाएं की हैं, जैसे कि कई शाश्वत संप्रदाय घोंसले का विलय। केवल इस तरह से सभी बलों को दानव आपदा का विरोध करने के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। ये पता चला है कि ये दृष्टिकोण सही है। यदि कई शाश्वत संप्रदायों का समय में विलय नहीं हुआ था, तो जादू आपदा आने के बाद दानव तारांकन 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 का नेतृत्व करेगा और एक स्रोत दानव बड़े पैमाने पर चलेगा। कई शाश्वत संप्रदायों में से 1 या 2 नष्ट हो गए होंगे, यदि नहीं सब। इस आधार पर कि अनंत काल के भगवान हस्तक्षेप नहीं कर सकते, भले ही उनकी रक्षा के लिए कई 13वें स्तर के साधन हो, जैसे कि 13वें स्तर के हथियार। एक संप्रभु मूल दानव का विरोध करने के लिए अकेले एक शाश्वत संप्रदाय के लिए मुश्किल है। 13वें स्तर के हथियार केवल सच्चे अनंत भगवान के हाथों में अपनी सबसे मजबूत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यहां तक कि अगर अनंत भगवान के तहत एक जीवन एक 13वें स्तर का हथियार रखता है, तो ये जिस शक्ति को बढ़ा सकता है वह सीमित है। हाल ही में मूल दानव ने अधिक से अधिक बार कार्रवाई की है। मैं महसूस कर सकता हूं कि दानव भगवान अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। छिपी हुई दुनिया में गहरी एक के बाद एक आंकड़े बैठे थे और एक प्राचीन चेहरे वाले व्यक्ति ने उनके बीच बात की थी। प्राचीन चेहरे वाला यह व्यक्ति एक बड़े अनंत संप्रदाय के सबसे मजबूत चिकित्सक अनंत संप्रदाय का नेता है, लेकिन वह इस समय भारी दिखता है। सबसे खराब रूप से, अगर हम उन राक्षसों से लड़ते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं होता कि हम और अनंत संप्रदाय उन मूल राक्षसों को दबा नहीं सकते हैं, भले ही हमारे पास उनके बारे में सभी जानकारी हो। गुस्से में एक आंकड़ा कहा। सब कुछ के बावजूद स्रोत दानव को मिटा दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? स्रोत दानव एक बार उपयोग किए जाने के बाद चला जाता है, लेकिन यदि स्रोत दानव मर जाता है, तो ये पुनर्जन्म होगा। हम इसके पुनर्जन्म के बाद स्रोत दानव से कैसे निपट सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, राक्षसी ऊर्जा अभी भी है और शैतान अमर है। एक के बाद एक आंकड़े बोले, और वे भी दुखी थे। अनंत संप्रदाय के शीर्ष नेताओं के रूप में किस तरह की महिमा है। अब वह यहां छिपने को मजबूर है। अगर हम दानव आपदा को दूर करना चाहते हैं, तो हम केवल दानव भगवान को दबा सकते हैं। लेकिन दानव भगवान को दबाने के लिए यह मेरे ऊपर है। उद्धरण चिन्ह। एक अन्य अनंत संप्रदाय के नेता ने बात की। वे दानव भगवान की ताकत जानते थे। ये कहा जा सकता है कि यदि अनंत भगवान बाहर नहीं आए, तो कुछ भी नहीं होगा जो वे दानव भगवान के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब प्रमुख अनंत संप्रदायों के अनंत लॉर्ड्स हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं, और यह एक अंतहीन चक्र में गिर गया है। जब तक एक नया अनंत भगवान पैदा नहीं होता है, तब तक वर्तमान स्थिति को उल्टा नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अनंत काल का भगवान पैदा होना इतना आसान है?
विशेष रूप से अब जब राक्षसी ऊर्जा हवा की अनुमति दे रही है तो खेती की कठिनाई एक स्तर से अधिक बढ़ गई है। अनंत भगवान की बर्थिंग की आशा और भी पतली है। बस फिर अनंत अनंत संप्रदाय की अभिव्यक्ति का सिर थोड़ा आगे बढ़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक सुनहरा भाग दिखाई दिया। अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने अपना सिर नीचा किया और थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर अन्य आंकड़ों को देखा और कहा, हर कोई कुछ ऐसा है जिसे कहने की आवश्यकता है। अनंत अनंत संप्रदाय ने संक्षेप में इसे समझाया। क्या दुनिया के किनारे के कोने में मूल दानव से कम कोई व्यवसाय पैदा नहीं हुआ था? उद्धरण चिन्ह। वह मेरी तरह अनंत संप्रदाय के साथ एक समझौते पर बातचीत करना चाहता है और सभी रून विरासत प्राप्त करना चाहता है। अनंत काल के महान भगवान द्वारा बनाई गई रून विरासत सहित। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत ज्यादा है। अनंत भगवान की विरासत विरासत हमारी विरासत है। जैसे ही मैं कहता हूं, मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा वह व्यवसाय मूल दानव जितना अच्छा है। ये सच है या गलत? उद्धरण चिन्ह। आंकड़ों ने जल्दी से बात की और उनमें से अधिकांश ने लिन युआन की ताकत के बारे में संदेह व्यक्त किया। स्रोत दानव की तुलना। ओरिजिनल दानव की युद्ध शक्ति अनंत पुत्र की तुलना में अधिक है। अनंत संप्रदाय के बाहर के चिकित्सक मूल दानव की तुलना कैसे कर सकते हैं? जानकारी से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस व्यवसाय की ताकत में बहुत अंतर नहीं होगा। अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने कुछ समय के लिए सोचा और निश्चितता के साथ कहा, चांदी की आंखों वाला आदमी उसका शिष्य है। इस शिष्य के लिए अनंत अनंत संप्रदाय का स्वामी बहुत अच्छी तरह से जानता है और जानबूझकर अतिशयोक्ति नहीं करेगा। चूंकि यह निश्चित है कि लिन युआन की ताकत अनंत पुत्र से अधिक है और मूल दानव के करीब या यहां तक कि तुलनात्मक है, तो बहुत अंतर नहीं होगा। क्या जानकारी ठीक है? मैदान पर कई आंकड़े एक दूसरे को देखते थे। क्या ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में अनंत संप्रदाय के बाहर पैदा हुआ था? वास्तव में ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए। अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने कहा, दुनिया में महान परिवर्तनों से पहले अनंत लॉर्ड्स ने कई साधनों की व्यवस्था की जिसमें दुनिया के हर कोने में अपने स्वयं के विरासत प्रवेश द्वार शामिल है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, आंकड़े अचानक स्पष्ट हो गए। वास्तव में सभी महान अनंत लॉर्ड्स की नजर में अनंत संप्रदाय पर पूरी तरह से भरोसा करके राक्षसी आपदा के खिलाफ लड़ने की उम्मीद बहुत कम है। इस दुनिया में सभी चिकित्सकों की शक्ति को एकजुट करना आवश्यक है। इसलिए हमारे पास दुनिया के सभी हिस्सों में खुद को पारित करने की व्यवस्था है। यदि आप वास्तव में इस स्तर के एक चिकित्सक हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। वहां अनंत संप्रदाय हैं जो विचार करते हैं और विभिन्न अनंत संप्रदायों की विरासत वास्तव में बहुत कीमती है। लेकिन ये कितना भी कीमती क्यों ना हो, इसे पारित किया जाना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने चारों ओर देखा। लिन युआन जो चाहता है वह सभी शाश्वत संप्रदायों की विरासत है। इसलिए इस सौदे के लिए अन्य शाश्वत संप्रदाय के नेताओं की भी आवश्यकता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि वह व्यवसाय हमारे संप्रदाय की विरासत के बदले में क्या देगा। कई अनंत संप्रदाय के नेताओं ने सिर हिलाया। तो फिर उससे आमने सामने बात करते हैं। अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने उनके सामने स्वर्णिम दौड़ को देखा। तुरंत उसने अपना हाथ लहराया। सुनहरा भाग कांप गया। फिर एक दृश्य को मैप किया गया। ये किंग्यू न्यूवान में गहरा दृश्य है। किंग्यू न्यूवान में गहरी चांदी की आंखों वाले व्यक्ति ने अपने संप्रदाय के नेता से संपर्क करने के बाद वह आज्ञाकारी रूप से उत्तर की प्रतीक्षा में वहां खड़ा था। लिन युआन जल्दी में नहीं था। जब यह अनंत संप्रदाय के सभी रून विरासत की बात आती है, तो आप निश्चित रूप से इतनी आसानी से सहमत नहीं होंगे। लंबे समय के बाद नहीं। चांदी की आंखों वाले आदमी के सामने सियान भी कांपने लगी। एक तस्वीर उभरती है। ये वह दुनिया है जहां प्रमुख शाश्वत संप्रदाय घोंसले स्वर्ग और पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। महानगरीय चांदी की आंखों वाला आदमी और अन्य दो अनंत दूत जल्दी से झुक गए। क्या आप हमारी तरह अनंत संप्रदाय के साथ व्यापार करना चाहते हैं? अनंत अनंत संप्रदाय के नेता लिन युआन को दो संपर्क रन द्वारा स्थापित स्क्रीन के माध्यम से देखते थे। सही। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए स्क्रीन के आंकड़ों को देखा। चूंकि यह एक सौदा है, आप क्या दे सकते हैं? अनंत अनंत संप्रदाय के नेता ने सीधे कहा। निहितार्थ यह है कि लिन युआन ने जिन आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, उन पर सहमति हो सकती है। मैं कुछ स्रोत राक्षसों से निपटने में आपकी मदद कर सकता हूं। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। दुनिया के केंद्र में अधिकांश स्रोत राक्षस एकत्र हुए और इन स्रोत राक्षसों ने कई शाश्वत संप्रदायों को और भी अधिक दबाव महसूस कराया है। वास्तव में भले ही अनंत संप्रदाय के साथ कोई सौदा न हो,
लिन युआन उन स्रोत राक्षसों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे। अब जब हम अपने स्वयं के कण दुनिया को खोल रहे हैं, तो ये केवल उन बड़े राक्षसों और ट्रोल्स को मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि आप अनंत रेतकण दुनिया के विकास को तेजी से पूरा करना चाहते हैं, तो आप केवल स्रोत दानव को मारने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ स्रोत राक्षसों के साथ सौदा। अनंत संप्रदाय के नेता लिन युआन को घूरते थे। स्क्रीन के अन्य आंकड़े भी लिन युआन को एक ही समय में देखते थे। क्या आप स्रोत दानव से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं? क्या आप कुछ स्रोत राक्षसों से भी निपट सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। चांदी की आंखों वाले आदमी के विवरण के अनुसार लिन युआन की ताकत युआन मो की तुलना में है। ओरिजिन दानव के तुलनीय होने का मतलब यह नहीं है कि वह ओरिजिन दानव से निपट सकता है। स्रोत दानव अमर है, लेकिन चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और राक्षसी ऊर्जा से मिट जाएगा। प्रैक्टिशनर्स जो मूल दानव के बराबर हैं, केवल हमले के तरीकों के मामले में मूल दानव के स्तर तक पहुंचते हैं। मूल दानव से निपटने के लिए के रूप में कुछ स्रोत राक्षसों से भी निपटे। ये कैसे संभव है? स्रोत दानव को पकड़ने की पूरी कोशिश करना पहले से ही बहुत अच्छा है। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया और समझा नहीं। इसके बजाय वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और एक कदम उठाया। 3 शाश्वत दूतों के साथ वे राक्षसी ऊर्जा से भरे क्षेत्र में दिखाई दिए। ये कहाँ है? चांदी की आंखों वाला आदमी चारों ओर देखा, और वह केवल ये बता सकता था कि यह अब किंग्युन पवित्र पर्वत नहीं था। ये भी कहा जा सकता है कि यह किंग्युन पवित्र पर्वत से बहुत दूर है। सियान संपर्क द्वारा बनाई गई तस्वीर में चलता है। अनंत संप्रदाय के मास्टर और अनंत संप्रदाय के अन्य स्वामी ने भी स्थिति में परिवर्तन पर ध्यान दिया। तथापि इससे पहले कि अनंत संप्रदाय के नेता कुछ भी कह सके, जैसे ही लिन युआन ने अपना हाथ बढ़ाया, यिन यांग तलवार बनाने के लिए काले और सफेद और एक साथ इकट्ठा हुए। तुरंत वह हल्के से आगे की ओर लहराया। वाह! अनंत राक्षसी ऊर्जा को तोड़ दिया गया था, और जहां भी काली और सफेद तलवार की रोशनी गुजरी, हर दानव बिना किसी संघर्ष के पिघल गया। चाहे वह एक बड़ा दानव हो या ट्रोल, यहां तक कि एक भयानक दानव भी है जिसकी ताकत एक स्रोत दानव के स्तर तक पहुंच गई है। काले और सफेद तलवार के प्रकाश के नीचे, ये बर्फ और बर्फ की तरह है जो सूरज की रोशनी का सामना कर रहा है, और इसका शरीर जल्दी से ढह जाता है। तलवार की हड़ताल के बाद जहां भी उसने देखा, वहां शैतानी ऊर्जा या दानव का कोई निशान नहीं था, केवल तलवार ऊर्जा जो बिखर गई और सब कुछ भंग कर दिया। लिन युआन ने अपना बायां हाथ बढ़ाया, और जब उन्होंने इसे वापस लिया, तो शुद्ध शैतानी ऊर्जा की एक गेंद दिखाई दी। ये सभी राक्षसों को मारकर गाड़ी हुई शैतानी ऊर्जा थी। अपने शरीर में राक्षसी ऊर्जा के इस द्रव्यमान को लेते हुए, लिन युनाई ने सियान संपर्क रन द्वारा बनाई गई तस्वीर के बगल में नजर डाली। ऐसा लगता है कि फिर से, क्या ये पर्याप्त है?